ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सांस लीजिए, अपनी मुट्ठियों को जो है ना सांस लेते समय टाइट कर लीजिए। इनहेल, पूरे मसल्स को आपस में सिकुड़ते हैं, अंदर को सिकुड़ते हैं। मुट्ठी को टाइट करते हैं, होल्ड, इसी तरह रुके रहिए। अब एक्सेल करते हैं, मुट्ठी को ढीला करते हैं, हाथ को ढीला करते हैं, रिलैक्स। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे, रिलैक्स करते हुए। अगेन इनहेल, इनहेल कीजिए, मुट्ठी को धीरे धीरे टाइट कीजिए, पूरे बॉडी को धीरे धीरे टाइट कीजिए। अनस को अंदर की ओर खींचिए, शून्य मुद्रा। होल्ड, धीरे धीरे सांसों को रिलीज कीजिए, एक्सेल कीजिए। ठीक को धीरे धीरे छोड़िए, शरीर के सभी मसल्स को धीरे धीरे रिलीज कीजिए, रिलैक्स। इनहेल, फोर्सफुली धीरे धीरे अंदर की ओर मसल्स को सिकोड़ते हुए। होल्ड, रिलैक्स, एक्सेल। सांसों को बाहर छोड़ते हैं, धीरे धीरे शरीर को ढीला करते हैं। इनहेल, मसल्स को आपस में सिकोड़ते हैं, मुट्ठी टाइट करते हैं, चेहरे के मसल्स को भी टाइट करते हैं, पूरे शरीर को टाइट करते हैं, अंदर से सिकोड़ते हैं। होल्ड, रिलीज, एक्सेल। चेहरे के मसल्स को, मुट्ठी को, शरीर के बाकी मसल्स को धीरे 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 रिलैक्स करते हैं, सांस छोड़ते हैं। इनहेल, शरीर को टाइट करते हुए, पूरे शरीर को अंदर की ओर सिकुड़ते हुए, मुट्ठी को बंद करते हुए शरीर को धीरे धीरे टाइट करते हैं अंदर से। चेहरे के मसल्स को भी टाइट से खींच कर रखिए। सांस लेते समय होल्ड कीजिए, एक्सेल कीजिए, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। इनहेल, मुट्ठी को बांधिए, चेहरे को टाइट कीजिए, शरीर के मसल्स को अंदर की ओर सिकोड़ते हुए, अनस को अंदर की ओर सिकोड़ते हुए। होल्ड, एक्सेल, रिलीज कीजिए, बॉडी को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए, एकदम ढीला। इनहेल, सांस लीजिए,
शरीर को टाइट कीजिए अंदर से। होल्ड। शरीर को ढीला कीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। सांस छोड़ते हुए। इनहेल, शरीर को टाइट कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। और एक्सेल, शरीर को ढीला छोड़। रिलैक्स, सेम प्रोसेस वो करेंगे अभी। ठीक है, सेम प्रोसेस को दोहराएंगे। इनहेल करते हुए मसल्स को आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और एक्सेल करते हुए शरीर को छोड़ेंगे, रिलैक्स करेंगे। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, कंटिन्यू करते रहिए फ्रेंड्स। 5 मिनट का टाइमर मैंने लगा दिया है। इनहेल, एक्सेल। ये पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखते हुए आप ये करेंगे, कंटिन्यू करेंगे 5 मिनट के लिए। इनहेल, एक्सेल। इनहेल करते हुए मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और एक्सेल करते हुए मसल को रिलीज करेंगे। ध्यान रखेंगे अपनी सांसों पर। लंबे समय तक करने से आपकी बॉडी, आपके मसल्स, आपकी सांसें सब सिंक हो जाएंगे, सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, एक लय में वो रिदम करेंगे। आपको हमेशा रिलैक्स फील होगा। 5 मिनट भी अगर आप कर लेते हैं दिन भर में कभी भी। इनहेल, एक्सेल विथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन। डीप इनहेल, सांस अंदर की ओर लीजिए, शरीर को अंदर की ओर से छोड़ते हुए धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे। सांस को छोड़ते हुए शरीर को रिलैक्स। इनहेल, होल्ड, एक्सेल।
डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। मसल्स, बॉडी, माइंड, ब्रीथ सभी एक साथ एक लय में, एक ताल में रिदम करते हुए ध्यान अपना रखिए सांसों पर। डीप इनहेल, पूरा ध्यान श्वासों पर। आपको अपनी बॉडी को, माइंड को, ब्रीथ को, मसल्स को एक साथ मूवमेंट करवाना है। पूरा ध्यान सांसों पर। कंटिन्यू फ्रेंड्स। कंटिन्यू कीजिए फ्रेंड्स। इनहेल, पूरा बॉडी को सिंक कीजिए। धीरे धीरे एकदम सांस लीजिए, धीरे धीरे धीरे, और मसल्स को भी धीरे धीरे टाइट कीजिए। होल्ड कीजिएगा। उसके बाद जो है धीरे धीरे पूरे मसल्स को रिलैक्स कीजिए, सांसों को बाहर की ओर छोड़िए। रिलैक्स। एकदम धीमे अपने सांसों को कीजिए। इतना आप स्लो सांस ले सकते हैं उतना स्लो लेंगे। जितना स्लो हो सकता है उतना स्लो सांस लेंगे और मसल्स को साथ में सिंक करेंगे। जैसे जैसे श्वास लेंगे मसल्स को आपस में सिकोड़ेंगे अंदर से, और उसे होल्ड करेंगे कुछ सेकंड। सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स महसूस करें। पूरे शरीर को ढीला करें, एकदम रिलैक्स। लंबे अभ्यास के द्वारा ही आप केवल सोचकर अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उसे रिलीज कर सकते हैं। थोड़ा सा अभ्यास के बाद अब यह खुद ब खुद होने लगेगा।
आपके मसल्स आपके सांसों के साथ खुद ब खुद जो है कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगे। बस आपको श्वास लेना है, इनहेल करना है, होल्ड और एक्सहेल, ये 3 चीजें। निरंतर सांसों को और मसल्स को इस तरह से कंटिन्यू करते रहिए फ्रेंड्स, जब तक आप एक सिंक पोजीशन में नहीं पहुंच जाते हैं। सिंक पोजीशन का मतलब है ये सब अपने आप होगा, आपको ताकत लगानी नहीं पड़ेगी। आप जब जब श्वास लेंगे डीप, आपके मसल्स भी उसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट होंगे खुद ब खुद। और जब आप श्वास छोड़ेंगे, खुद ब खुद आपकी मसल्स रिलीज होगी। यह प्रक्रिया एकदम स्वाभाविक होगी। स्वाभाविक रूप से इसे होने दीजिए। मसल्स को कंट्रैक्ट करते रहिए, धीरे धीरे सांस लेते हुए एकदम स्लो स्लो, जितनी स्लो हो सके रिलैक्स करते हुए। से मसल्स को तनाव देना है, अंदर की ओर सिकोड़ना है। सांस लेते हुए होल्ड कीजिए, धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए शरीर को रिलैक्स कीजिए। इनहेल, होल्ड, रिलैक्स। अब आप केवल सांसों पे ध्यान ध्यान देंगे। लंबी गहरी सांसें अंदर की ओर लेंगे, होल्ड करेंगे और सांसों को छोड़ेंगे। पूरा ध्यान आपकी सांसों पे होगा। जितना धीरे धीरे श्वास लीजिएगा उतना अच्छा। अब देखिए कि आपके मसल्स आपके सांसों के साथ सिंक हो गए हैं। जब आप सांस लेते हैं तो मसल खुद ब खुद जो आपस में सिकुड़ जाते हैं। जब आप सांस छोड़ते हैं तो मसल्स खुद ब खुद जो है रिलैक्स हो जाते हैं। पूरा ध्यान अपनी सांसों को धीमे धीमे लीजिए और धीमे धीमे स्लोली स्लोली सांसों को छोड़िए। रिलैक्स कर, इनहेल, एक्सहेल। खुद बहुत खुद जो है इनहेल करेंगे आप, डीप इनहेल, इतना ज्यादा आप सांस ले सकें। धीरे धीरे सांस को रोक के और सांस छोड़ते हैं।
जब धीमे धीमे सांस लेंगे आप देखिएगा कि आपकी सांसों के साथ आपके मसल्स में खुद मूवमेंट हो रहा है, आपके मसल्स अंदर से खुल रहे हैं, फैल रहे हैं। स्लोली स्लोली इनहेल कीजिए। धीरे धीरे अपनी सांसों को नॉर्मल कीजिए। यह रिलैक्सेशन का बेस्ट प्रोसेस है। जितने भी हमारे दुख तकलीफें दर्द इमोशंस होते हैं हमारे मसल्स में जमा होते हैं, स्पेशली पैर के मसल्स में। इसे हम काफ मसल्स भी कहते हैं। जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फैलाते हैं, सिकोड़ते हैं, तो हमारे मसल्स में रिलीज जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं। जितने नेगेटिव इमोशंस हैं वो मसल्स से हटकर ब्लड स्ट्रीम में आते हैं, फिर यूरिन के द्वारा वो बाहर चले जाते हैं, पसीने के द्वारा वो बाहर चले। तो पसीना जरूर बहाइए एक्सरसाइज करके, धूप में बैठकर। बस ये प्रोसेस आप धूप में बैठ के कीजिए, तो आपके शरीर से जो पसीना आएगा उस शरीर में सभी टॉक्सिन्स को बाहर ले जाएगा। हाथों को जोड़ लीजिए। हाथों को जोड़कर हम ईश्वर का, यूनिवर्स का धन्यवाद देंगे। हमारे साथ आप रिपीट करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, एक स्वस्थ शरीर देने के लिए। ये ध्यान रहे फ्रेंड्स, जब हम अफर्मेशन करते हैं तो हम कभी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते। हम ये यकीन करते हैं कि वो चीजें हमें मिल गई हैं। जैसे हमें एक स्वस्थ शरीर चाहिए, तो आप कभी मत ये कहिए कि यूनिवर्स मुझे एक स्वस्थ शरीर दो।
आप हमेशा ये कहेंगे कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे यह स्वस्थ शरीर दिया। अफर्मेशन में कभी भी नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं और वर्तमान काल के वर्ब का प्रयोग करते हैं। कभी नहीं कहेंगे कि मैं करूँगा, हमेशा कहेंगे मैं करता हूँ या मेरे पास है, मेरे पास होगा, ऐसा नहीं कहेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इन नियमों का पालन करते हुए हम अफर्मेशन करेंगे। हमारे साथ रिपीट कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, हमें एक स्वस्थ शरीर देने के लिए। मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मैं अपने काम में खुशी रखता हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे प्रेम करने वाले सभी दोस्तों के लिए। मेरे दोस्त मुझे प्रेम करते हैं, मेरे परिवार के सभी मेंबर मुझे पसंद करते हैं और सहयोग करते हैं। काम पर मेरे सभी मित्र मुझे सहयोग करते हैं, मदद करते हैं, इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं सभी का थैंक्स करता हूँ, मैं अपने परिवार का थैंक्स करता हूँ, मैं अपने दोस्तों का थैंक्स करता हूँ, मैं अपने सभी टीचर्स का थैंक्स करता हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, एक स्वस्थ शरीर के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरे शरीर में हर ऑर्गन स्वस्थ है, मैं खुश हूँ, मेरा शरीर खुश है, मैं शांत महसूस करता हूँ, मैं शांत महसूस करता हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे शांति देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे फ्रीडम देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे रिलेशनशिप में फ्रीडम देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, सभी को मैं थैंक्स करता हूँ जिन्होंने मेरे जीवन में एक रोल अदा किया है। मैं अपने मोबाइल को थैंक्स करना चाहता हूँ, इससे मैं हर काम कर पाता हूँ। मैं अपने लैपटॉप को थैंक्स करना चाहता हूँ, जिससे मेरा सब काम आसान हो जाता है। मैं अपने कार और मोटरसाइकिल को थैंक्स करना चाहता हूँ, इनके बिना मैं कहीं आ जा नहीं सकता, ये मेरी जान है। थैंक यू यूनिवर्स, मैं अपने घर को थैंक्स करना चाहता हूँ, मेरे घर ने मुझे सिक्योरिटी दी है, सुरक्षा दी है। थैंक यू यूनिवर्स, इस सुरक्षित घर के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे से हाथ को रब करेंगे, दोनों हाथों को, और अपनी आंखों को सेकेंगे। अपनी आंखों को खोलेंगे, रिलैक्स, बोलने की जरूरत नहीं है। आप कमेंट में भी अपनी फीलिंग्स लिख सकते हैं। आपको जो पॉजिटिव फीलिंग हुई वो जरूर शेयर कीजिए। कुछ दिक्कत हुई तो आप पूछ सकते हैं। अगर इस दौरान कुछ समस्या हुई है आपको तो हमें बताइए, उसका निराकरण अब कर दिया जाएगा। कोई सवाल, कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर, मुझे बस करते हुए पसीने आए थे।
एनर्जी बड़े होने से, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, अच्छा है। और आगे चक्र पे एक खिंचाव आया था, अभी भी है वो कहाँ पर? आगे चक्र पर, ठीक है, थर्ड आई चलिए। पर। एनर्जी थर्ड तो आई की अभी बढ़ भी रही है। सर मेरे को हेडेक स्टार्ट हो गई थोड़ा सेंटर में, सहस्त्रार चक्र के ऊपर, अभी कैसा है? बिल्कुल सिर में सेंटर में। अभी भी हल्का हल्का हैवीपन है। एनर्जी जब बढ़ेगी तो वहां पर इस तरह का होगा। आप वहां पर ध्यान लगाइए ना, फोकस कीजिए कि वहां पर जो है एनर्जी कम हो रही है। आप केवल उस जगह पे ध्यान लगाइएगा ना, सोचिएगा, तो ब्लड का सर्कुलेशन वहां जाएगा और फिर उसे ठीक कर देगा। पसीना आना अच्छा है। पसीना जब होगा तो शरीर से टॉक्सिन शरीर से बाहर निकलेगा, ठीक है। वैसे और बहुत रिलैक्सिंग था, बहुत बहुत अच्छा लगा। और मेरा कल का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। मैंने आपको लिखा भी था कि कल तो बहुत ही अच्छा लगा जब आप ये नेल एक्सरेल करवा रहे थे। उसके बाद बस वो एक रेड सा कलर आया बहुत ज्यादा, बस उसके बाद पता ही नहीं क्या हुआ। वो उसी में रही मैं, मतलब पूरे टाइम तक। देखिए ऐसा है कि जब वो कलर आया या फिर जो भी आपका विजिबल हुआ, पूरा अच्छा डार्क रेड था। वो उस समय आप आनंद महसूस कर रहे थे। हाँ जी, बहुत। मुझे नहीं मालूम कि आप क्या बोल रहे थे, मुझे वो भी नहीं पता। उसके बाद लास्ट में अबंडेंस जब आपने बोला तब कहीं जाके मेरे को आंख खुली है। हाँ, उसके बीच तो मुझे आपको नहीं पता आपने क्या बोला फिर। ठीक है, तो हम लोग इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। ये आनंद की अवस्था है। हम लोग क्यों करते हैं मेडिटेशन? दैट इज द रीजन वी वांट हैप्पीनेस, ठीक है। बहुत तो अच्छा था। हम इस हैप्पीनेस के लिए करते हैं, और हमने हमेशा कहा है अगर आपको मजा नहीं आ रहा है इसका मतलब या तो हम गलती कर रहे हैं या फिर आप गलती कर रहे हैं, ठीक है। मजा आना चाहिए, एंटरटेनमेंट होना चाहिए। जिस तरह से लोग पार्टियों में जाते हैं ना और एंजॉय करते हैं, है ना, ये ग्रेटर इंजॉयमेंट है, ये उससे ज्यादा बड़ा इंजॉयमेंट। बिल्कुल है, बहुत अच्छा है, बहुत आनंद आता है। शायद मेरी और क्लासेस मिस हो जाती हैं, मैं ये नहीं कर पाती हूँ। ये मतलब जरूर करती हूँ ज्वाइन हर हालत में। थैंक यू। थैंक यू सर सो मच। मुझे भी बहुत अच्छी नींद आ जाती है अच्छा, ये ठीक करने है, पर, बहुत अच्छा फील होता है। थैंक यू। एनर्जी आनी चाहिए। मेडिटेशन करने के बाद आपको लगेगा कि आप बिना जो है ना बोले किसी को अपनी बात समझा सकते, अपनी फीलिंग से। आपकी फीलिंग्स लोग समझने लगे, आप लोगों की फीलिंग समझने लगे। मेडिटेशन की जो है, सर बहुत रिलैक्स महसूस किया। थैंक यू फॉर दिस। रीना जी का, तो अभी क्या है ना कि 4 बज गए हैं, अभी स्विच बोर्ड की क्लासेस स्टार्ट होंगे फ्रेंड्स। कल जो है ना, कल दोपहर को हमारे पास समय नहीं रहेगा, तो सुबह का समय जो है आपसे हम चाहते हैं कि सुबह तक कब आप लोग रहेंगे, आप लोग उस समय की बात करते हैं मेडिटेशन। सुबह कितने बजे सर? क्या समय रखना चाहते हैं बोलिए। सुबह का समय तो मुश्किल ही निकलता है, वैसे फिर भी आप बताइए। आप लोग बताइए अर्ली उसी समय, मॉर्निंग। जो समय आप सर बोलिए। 9 to 10। 9 to 10 ज्यादा नहीं हो जाएगा? सर 6 to 7। 6 to 7 6 to या 7 7 आप to लोग 8। देख लीजिए, सबका अपना क्लास भी होता है ना। सर 5 to 6 कर लीजिए। 5 to 6 क्लास है, 6 to 7 भी क्लास। सुबह में, ओके। हाँ जी। सुबह में कर रहे हैं, हम सुबह की बात कर रहे हैं। हाँ जी, सुबह कर लीजिए। 5:30 कर दीजिए सर, 5:30। क्या रेडी आप लोग 5:30 के लिए? यस यस सर। हाँ हाँ जी सर, ठीक है, 5:30 ठीक है। उठ जाएंगे। ओके। वो उठ ही जाते हैं डेली। और सर नाभि सोनाली जी चिकित्सा आपका का क्या? लिंक नहीं मिला है। यस यस बोलिए। नाभि चिकित्सा का लिंक किस ग्रुप पे डाल रहे हैं आप? नाभि हीलर्स पे चिकित्सा तो नहीं आया था शायद। हिलर्स ग्रुप में ये नहीं है, हिलर्स ग्रुप के लिए नहीं है, मेंबर्स के लिए अच्छा फ्री है, अच्छा, ठीक है। ठीक है। देखिए हिलर्स ग्रुप में हम मेडिटेशन वाले, ठीक है, चीजों को रखते हैं और हीलिंग वाली चीजों को रखते हैं। और ये सबको हमने अनम्यूट कर दिया है, ठीक है। सोनाली जी क्या टाइमिंग आपके लिए सुटेबल था?
Sir, morning 6 to 8 I am having my sadhana, 6 to 7:30. So after that I'm okay, sir. तो 5 से 6 कर दे क्या सुबह में? सर सुबह नहीं, 5 से बहुत 6 early। ठीक रहेगा। हाँ, 5 से 6 ठीक रहेगा। 5:30 to 6 is also okay, sir. 5 to 6 करिए sir. 5 o'clock is fine. 5 to 6, okay. 6 o'clock I disconnect. Is that okay? Yes. Yes, 5 to 6 5:30 to okay, 6 is okay because from 6 o'clock I have 1 hour yoga. Okay. Actually, many people are having their session. Okay. तो कल के लिए केवल कल, क्योंकि हम शाम को समय, दोपहर को समय नहीं दे पाएंगे, तो कल के लिए, ठीक है? ओनली फॉर टुमारो। ओके। जी। कल हम लोग 5 से 6 सुबह में मेडिटेट करें। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।